ट्विन फ्लेम आपको उस तरह से प्रेम नहीं देते हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है आप उनको प्रेम करते हैं और वो आप चाहते हैं कि वो अपने मुंह से ही बोल दें, बोल क्यों नहीं देते। तो एक्चुअली ये जर्नी काफ़ी पेनफुल रहती है इसी समय में जब आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन तब सामना करना पड़ता है जिस तरह से फिजिकल पेन होता है ना उसी तरह का, और तब होता है जब आप तो रोमांटिक लव की तरफ है, उनसे यही चाह रहे हैं, उनकी बातों से उनके एक्शन से ऐसा ही लगा है, लेकिन जब आपने पूछा है तो वो कहते हैं नो आई डोंट लव यू, ये इस तरह की बातों को मत ध्यान दो और मैंने तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा एंड दिस एंड दैट। तो ऐसे में दिल टूटना तो लाजमी है, बिल्कुल ही रिजेक्शन हो जाता है रोमांटिक लव वाला। और अगर रिजेक्शन की भी बात करें तो रिजेक्शन हमें जीवन में हर जगह मिलते हैं। कई लोग कहते हैं आपको भी रिजेक्शन होता है, क्यों नहीं, रिजेक्शन कई तरह से मिले हैं, ऐसे ही यहाँ तक थोड़ी पहुंचे हैं। तो देखिए वो इंटरव्यू में आपका रिजेक्शन हो सकता है, किसी अच्छी जगह सिलेक्शन होना हो वहां पर रिजेक्शन हो सकता है, कोई अपने ही रूम का, कोई ऑफिस का या सोसाइटी का कोई प्रोग्राम है वहां पर आप कैपेबल हैं, है ना, और वहां पर से आपको हटा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, बिना आपको इन्फॉर्म किए बिल्कुल ही गायब कर दिया जाता है आपको। तो ऐसे में उस रिजेक्शन से किस तरह से आपको कोप अप होना चाहिए, बेसिकली इस चीज के लिए आज वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, अपने इस पेन को, कि हाँ ये पेन है ना, ये नॉर्मल है। देखिए मैं ये नहीं कह सकती कभी भी आपको कि हाँ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, बोला नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, दूसरे से करूंगा, या आपके ऑफिस में कोई प्रोग्राम था उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपने जरूर तैयारी कर रखी थी कि स्टेज पे बोलेंगे या स्टेज पे गाएंगे या समथिंग, कोई प्रोग्राम है, गेम है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले जो चीज हो गई सो हो गई, ये वाली बात को एक्सेप्ट करें। अच्छा हो गया ना, रिजेक्शन हो गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये लगता है कि दूसरे लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया इसी चीज में, तो रिजेक्शन प्लस ह्यूमिलिएशन ये भी होता है। तो देखिए साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम सभी जीवन में बचपन से लेके आगे तक इन तरह के रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का सामना करते हैं या बुली होने का सामना करते ही हैं और बड़े होने तक करते हैं, क्योंकि ये पेन हमारे अंदर बना रहता है और हमें लगता है कि नहीं अब की बार अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमें रिजेक्शन का सामना जो करना पड़ता है इसमें हम कई बार डिप्रेशन की तरफ भी आ जाते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं होता है, मुझे तो कभी अच्छा मिलता ही नहीं है। इस तरह की कई सारी बातें जो बचपन से लेकर अब तक होती है ना, वो सारी की सारी आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो सोच में बदल जाती हैं। वो जो सोच है ना, वो सोच आपके फिर हर तरह के कामों में झलकती है, आपके आप जैसे अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो ट्रबल को आप, जो भी आपके जीवन में ट्रबल आए, रिजेक्शन आए, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये हो गया ना, इट्स ओके। फिर आप लेकिन पास्ट में भी जाते हैं, वही चीज ग्रीफ में बदल जाती है, वही चीज तकलीफ, सफरिंग और डिप्रेशन में बदल जाती है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन होती है ना, वो रोमांटिक कनेक्शन में रिजेक्शन मिलने के बाद होती है, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो उसमें इस तरह से रहता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो यहाँ से जल्दी ही निकल जाती हूँ, मैंने तो बहुत रिजेक्शन देखे हैं, या मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये दोनों ही बातें आपको स्टबर्न बनाती हैं, आपको अजीब सा कुछ बिहेव करने के लिए अग्रेसिव बना देती है, इस तरह का हो जाता है। आपको भी यदि इसी प्रकार की कोई सर्विस लेनी है जिसमें कि कंसल्टेशन हो सकता है, आपका टैरो रीडिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी आपने जानना है, तो फीस स्ट्रक्चर पता करें एंड देन फिर आप सर्विसेज को ज्वाइन करें। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। तो बेसिकली आपने रियलाइज करना है कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक है, आप अकेले नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई इस तरह की रिजेक्शन का या फिर ह्यूमिलिएशन का सामना करता है, चाहे वो सामने वाले की बेवकूफ़ी के कारण है या उसके ईगो के कारण है या फिर हमारे ही टू मच नेचुरल एंड सॉफ्ट नेचर होने का कारण है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने लविंग एनर्जी पर कि हमें प्रेम देना है, तो प्रेम देने का अगर आपने सोचा तो प्रेम दे दीजिए, है ना। लेकिन हम चाहते हैं, हाँ एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम इतना प्रेम कर रहे हैं तो भाई आप सामने से एटलीस्ट थैंक यू या समथिंग कुछ ऐसा तो बोल सकते हो जिससे हमें खुशी मिले। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा प्रेम जो है वो उनको बदल देगा, मैं उनको इस तरह से बता दूंगी, बना दूंगी या दूंगा कि वो मुझसे प्रेम करने लगे, तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है आपका ही, आपकी सोच का, कि आप ये क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ईगो के अंतर्गत भी आता है। तो सबसे अच्छा आइडिया तो यही है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। कंट्रोल इन द सेंस कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिजल्ट।
जो भी आपके सामने रिजल्ट आया है, मतलब कि इस तरह का रिजल्ट जो कि आपको रिजेक्शन की तरफ लेके गया है, तो सबसे पहले तो इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और फिर ये देखें कि आप वाक़ई इन सब चीज़ों से कोप अप होने के लिए तैयार हैं। पास्ट की बातें भी याद आ रही हैं, इट्स ओके, तो उसे लिख डालिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे या किसी और से बात करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कोई और कौन? कोई और वही हो सकता है जिसके साथ इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। लेकिन सामने वाला भी ऐसा लगता है आपको कि ये कोई मज़ाक ही उड़ा देंगे, ये भी इतना इमोशनल सपोर्ट तो ये देंगे नहीं, लेकिन मन कर रहा है किसी से कुछ कहने का, तो चलो जो सामने पड़ा है उसी को बोल दो। यहाँ पर भी आप दिक्कत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए जो आपका फ्रेंड है वही, तभी तो बोलते हैं ना कि बहुत मुसीबत हो तो फ्रेंड की पहचान होती है। तो जब आप बहुत मुसीबत में, आपने बड़े इमोशनल होके अपनी सारी इमोशंस सामने वाले को बयां कर दिए, तो सामने वाला मजाक ही उड़ाएगा या फिर आपका फायदा उठाएगा कि अच्छा इसने इसको रिजेक्ट कर दिया तो चलो मैं अब एंट्री करता या करती हूँ। इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं? होती हैं। ये गलत बात है वैसे, पर दुनिया ऐसी ही है, इसमें हम क्या कर सकते। तो इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, उसको बॉटल अप मत कीजिए। बॉटल अप बिल्कुल भी मत कीजिए। बस ये है कि आप ये सोचिए कि मैं कहीं पर बोल दूं, कहीं पर लिख दूं। तो या तो लिख लीजिए अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को, या आपने जो भी डिसअपॉइंटमेंट देखी है वो इस तरह के लोगों के साथ बात करें जिन्होंने वाकई अपने जीवन में कुछ पाया है, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, रिजेक्शंस देखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर अड़े रहे, ऑनेस्टी के साथ जीवन को जी रहे हैं और कभी भी हार नहीं मानते। ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर ही, जो आपका ट्विन फ्लेम रिजेक्ट कर गया आपको, और आप फिर धाड़े मार के रो ही रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, कई बार ये कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि हमने इतने साल इसके लिए ये किया और आज ये बोलता है कि नहीं तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, बस हो गया खत्म इतनी इजीली। तो ये चीज़ वाकई बहुत तकलीफ देती है। एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम, अब आप मैं ये भी बताती हूँ ना, कई लोग ये कहेंगे कि करते क्यों है वो ऐसा, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर रिजेक्शन उनके खुद के रहता है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, है ना। तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, पहले आप उसको देखिए कि आपके अंदर म्यूजिक, आर्ट, डांस या समथिंग, कुछ ऐसा, ग्राफिक डिजाइनिंग, समथिंग कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ ऐसा काम जिसमें कि आप बिजी रह सके। तो रियलाइज कीजिए कि जो हो गया हो गया, और ना तो गुस्सा करने की जरूरत है, ना डिप्रेशन में आने की जरूरत है। कहना हाँ सही बात है कि आसान होता है, लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला मिल ही गया है तो क्यों नहीं उस चीज पर अमल करते कि अरे हाँ, ये बोला गया है कि ना तो डिप्रेशन में आना है और ना ही गुस्सा होना है, कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो जब डिवाइन टाइम आएगा तभी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनियन, रीयूनियन या रिकंसिलिएशन होता है। अपने आप को जज ना करें कि अरे यार मेरी कितनी बेवकूफ़ी है, मैं ही कितनी पागल थी और ये और वो, कुछ ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपका जो डिफिकल्ट टाइम है उसमें जस्ट आपने ये देखना है कि मैं इस समय में अब अपनी इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए क्या कर सकती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमसे तो भुलाए नहीं जाते, ना हमसे काम होता है, ना हमसे स्टडी हो रही है, ना हमसे जॉब हो रहा है, हम तो एक पैसे के लायक नहीं रहे। तो देखिए, प्रेम में निकम्मा तो बना जाता है, लेकिन ये नहीं कि जीवन भर निकम्मे ही बने रहे। एक बात है ना, एक कहावतें भी है, इस तरह की शायरियां भी है, वरना हम भी कुछ काम थे हम भी किसी काम के थे, है ना। प्रेम हो गया बस। पर बात ये है, अल्टीमेट थिंग ये है कि इस समय में जो आप फील कर रहे हैं उसको ये कहें कि अपने आप को ये कहें कि यस मैं फील कर रही हूँ, मैं बिटर एक्सपीरियंस इस समय में ले रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्राई कर रही हूँ, मैं रिजेक्शन का सामना कर रही हूँ। सामने उस समय तो मैंने सह लिया, लेकिन घर आके मैं बुरी तरह से टूट गई हूँ, रो रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम पे ब्लेम कर रही हूँ या समथिंग कुछ और। अब मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, या मैं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि मैं देखो तुमसे अच्छी लाऊंगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ईगो झलकता है, और फिर जो भी कुछ गलत कदम आप करेंगे अपने लिए, अपने साथ, अपने जीवन के साथ, अपने शरीर, अपने मानसिक पटल के साथ, तो वो आपके लिए बिटरनेस ही लेकर आएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। कहते नहीं है कि खराब कर्म का नतीजा भी खराब ही होता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, आपके फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या कहेंगे जब उन्होंने इस तरह का रिजेक्शन या रोमांटिक रिजेक्शन देखा ही नहीं, या ट्विन फ्लेम के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कहेंगे तुम ना बेकार ही ज्यादा सोचती हो, चलो कुछ और काम कर लो, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। एकदम से नहीं होगा, पर हाँ ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे, चाहे वो मूवी देखना हो, पार्क में जाना हो, नेचर में जाना हो, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लेकर जाना हो, भगवान की स्तुति करनी हो, स्पिरिचुअली हाई होना हो, मूव ऑन होने की कोशिश करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन होने का। मतलब हमेशा ये गलत समझा जाता है कि चलो मूव ऑन होते हैं, ये तो चला गया, दूसरे को पकड़ते हैं। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे ना, तब तक दूसरा सामने वाले को भी तो, वो भी तो अनहील्ड है। ये सोचिए ना, जो आप कह रहे हैं ना कि ट्विन फ्लेम हमें प्यार क्यों नहीं देता, हम भी तो इसी तरह से हैं, क्या हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थे, उसने खेला और चला गया, ये और वो।
हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। असल में उसके अंदर भी तो वुंड्स हैं, उसके अंदर भी तो कमियाँ हैं, वो भी तो एक तकलीफ़ में है, उसके भी तो पास्ट लाइफ़ के कर्माज़ हैं, उसके भी इस लाइफ़ के कार्मिक लोग हैं, जैसा आपके साथ है। हर एक बंदा इस दुनिया में, हर एक ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में तकलीफ़ से घिरा हुआ है। तकलीफ़ है, पेन है, रिजेक्शन है, चाहे आप कितने ही हाईएस्ट पोस्ट पर रहे हो। आप देखते होंगे, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो आपके बॉलीवुड में हो, चाहे वो सिंगर हों, एक ना एक बार तो उनको बड़ी जगह से रिजेक्शन मिला था, लेकिन वो हार नहीं मानते, तो आज वो बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़े सिंगर हैं। वो उनसे उनके सीधी अच्छी-सी बात मैं बताऊँ तो सबकी ना आप वो पढ़ लीजिए ऑटोबायोग्राफी, चाहे वो अब्दुल कलाम जी की हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला की हो, चाहे किसी की भी हो, आप सबकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जितना कि अगर जो जैसे मेल को रिजेक्शन होता है ना, मेल रिजेक्शन नहीं सह पाते, ये बात होती है। लेडीज़ को तो रिजेक्शन झेलना ही पड़ता है, और उस समय तब जब शादी में जो देखने दिखाने का चक्कर होता है ना, उसमें कितनी बार रिजेक्शन होता है ना? तो कितनी बार रिजेक्शन, नहीं लड़की पसंद नहीं आई, काली है, ये है, जॉब है, नहीं है, भाई है, नहीं है, 100 तरह की बातें करके रिजेक्ट करके मुँह पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम लेडीज़ को सहना पड़ता है, हम फीमेल को सहना पड़ता है, और डिवाइन फेमिनाइन से ठीक है सह जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बदला लेना थोड़ी ना चले जाते हैं कि अच्छा तूने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। तो इसी चीज़ पर, शादी पर जब हम नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले मुझसे शादी क्यों नहीं करा, देखने आया था, खा के चला गया और रिजेक्शन कर दिया, तो हम उस पे लड़ने तो नहीं चले जाते ना, उसको हम ब्लेम तो नहीं करते ना। हो गया रिजेक्शन को हम उस समय में स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह से अगर ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट करे और कहे नहीं, नहीं हमारा कुछ ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, दिस एंड दैट, ऐसा करके वो चले जाते हैं। उसका रीज़न मैंने बताया ही है, इनके अंदर भी अपने वुंड्स रहते हैं। दूसरा, इनको जो डर होता है, जो को-डिपेंडेंसी रहती है, चाहे वो कार्मिक के ऊपर होती है, चाहे कार्मिक पेरेंट्स के ऊपर होती है, तो इनकी को-डिपेंडेंसी ऐसी होती है, नहीं, नहीं मम्मी के बिना तो कुछ नहीं, ये वाली चीज़ है। और बाहर ये बोलेंगे मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, ये वाली बातें। ट्विन फ्लेम में आपको डुअलिटी देखने को ज़रूर मिलती है। अब देखिए, देखा जाए तो सिर्फ ट्विन फ्लेम को देखें या फिर अदर पर्सन को देखें, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में उनको देखें, हर जगह इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पहले हमारा अपने साथ अच्छा नहीं होता और हम सोचते हैं सामने वाले से प्रेम मिल जाए, तो सामने वाला भी यही सोचता है, यार मेरा तो अच्छा नहीं था, मेरी एक्स भी अच्छी नहीं थी, ये भी अच्छी नहीं दिख रही है, अब मैं कोई नेक्स्ट ढूँढूँगा जो मुझे मुझे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। तो वो भी वही चाह रहा है, आप भी वही चाह रहे हो, तो होगा कैसे? देगा कौन? प्रेम दोनों को ही चाहिए, तो होगा कैसे? तो यही बात है कि आप एक वो बुक है ना, यू कांट हर्ट मी वाली बुक पढ़ लीजिए। डी से नाम है, मैं भूल गई वो राइटर का नाम। तो वो बुक पढ़ लीजिए। तो रिजेक्शन जो है वो, और यू कांट हर्ट मी, के आप मुझे बार-बार हर्ट नहीं कर सकते हो। नोबडी कैन हर्ट मी, सीधी-सी बात है। उस बुक का मेन चीज़ यही है। तो आप चाहे कुछ भी कहें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अगर अपने मन से सच्चे हैं, आप ऑथेंटिक हैं, तो आपका काम अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर हर चीज़ की आप नेगेटिविटी ले लें और पेन ही सहते रहें और ये सोचें कि अब इसको सीधा करना है, अब उसको सीधा करना है, अब उसको समझाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग इसी तरह के हैं कि समझेंगे नहीं। तो अपने अंदर जो गुड सेल्फ है आपका, तो उस चीज़ को समझिए, आपका जो अंदर ऑथेंटिसिटी है उसको समझिए। इनर क्रिटिक भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर इनर क्रिटिक तो करते रहना चाहिए कि अरे! मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता और मैंने ये गलत कर दिया। अपनी गलतियाँ सुने, इनर क्रिटिक, अपना सेल्फ क्रिटिक बने ना, तो सामने वाला आपके ऊपर कुछ भी लालचन लगाए ना, तो आप उसे एक जजमेंट के साथ और प्रॉपर जजमेंट के साथ, एक पॉजिटिव जजमेंट के साथ आप उसे बड़े अच्छे से डील कर पाएँगे अपने आप से। मतलब मेन चीज़ हमारी जो रियूनियन है, जो हमारे संबंध है, मेन चीज़ हमारे साथ होता है। हमारा संबंध हमारे साथ है ना, मेन चीज़ ये है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आपको हो रही हैं, तो बार-बार वो मेमोरी को ट्रिगर मत होने दें कि इसने भी ऐसा मना कर दिया, उसने भी ऐसे मना करा था, उसने भी ऐसा मना करा था। अब मैं क्या करूँ? मेरे जीवन में कोई नया पर्सन नहीं है क्या? क्या मेरे जीवन में प्रेम ही नहीं है क्या? क्या मेरी लाइफ़ हमेशा ऐसी अकेली रहेगी? और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपकी लाइफ़ से एसोसिएट हैं, करते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि आप इसी तरह से कह के कि मैं भगवान से गुस्सा हूँ, मैं इससे भी गुस्सा हूँ, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है हर जगह से, हर कोई यूज़ कर रहा है और ये वो। तो वहाँ समझिए कि आपकी क्या गलतियाँ हैं। आप जैसे पहले वाला रिश्ता में वो सामने वाला पार्टनर या ट्विन फ्लेम या सोलमेट भाग गया था, इसी तरह से ये वाला पार्टनर भी क्यों भाग रहा है? आप मेल हैं चाहे फीमेल, आप ये सोचिए पहले तो बैठ के, और अच्छे गाने सुनिए, ठीक है ना? और जो सैड सॉन्ग होते हैं ना, वो मत सुनिए, क्योंकि मैंने यही सब किया था। सेल्फ नेगेटिव टॉक और नेगेटिव सॉन्ग्स सुनना, और इतने हेवी सैडनेस वाले सॉन्ग सुनना,
कि बस वो गाना सुना और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। तो 24 घंटे रोने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, रोना आ रहा है, इस समय में जो सडन इमोशंस है उसको दबाना नहीं है। रोना आ रहा है ना, आएगा, चोट लगी है, रोना आएगा ना, दर्द तो होगा। जब चोट लगेगी दर्द होगा, तो वही चीज़ है, हार्ट के साथ अगर दर्द हो रहा है तो फिर वो देखिए, लेकिन हार्ट चक्र पे काम कीजिए, क्योंकि दिल पर ही चोट लग रही है बार-बार, आपकी सोल पर चोट लग रही है, और क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, ओपन माइंडेड हैं, है ना? और प्रेम छलकाते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो ज़्यादा प्रेम करने वाले, ज़्यादा खूबसूरत इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हर्ट ही हैं। कहते नहीं कि हर्ट पीपल हर्ट्स, तो वही बात है, वो सारे दुखी हैं। तो दुखी कहाँ उनको सुख मिलता है? अच्छे लोगों को करने में। तो इसीलिए आप अपने आप को समझिए कि हाँ, ठीक है, हम अच्छे हैं, पर ये मत कहिए कि अब तो मैं बुरा बन के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। कुछ करने का ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होगा। जो आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे ही रहेंगे, आप बुरा बन नहीं सकते। जानबूझ के बनना चाहेंगे ना, 1-2 बार होगा, फिर से गिरेंगे और फिर लगेगा ये गलत है। ये मैंने खुद अपने साथ गलत किया। तो ये चीज़ है। तो अपने साथ गलत मत होने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए और अपसेट मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपने साथ मत कीजिए। अपने आप को फ्री विल बना के रखिए, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।